देखो, सबसे पहले आज हम जो करेंगे वो हमारा पूरा प्रोसेस किसका होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग का होगा। ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम जो कुछ चीज़ें पढ़ भी चुके हैं पहले। तो इसमें क्या था कि हमारा सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो ये था कि रिसिप्ट नोट देख लिया था। ठीक है। रिजेक्शन आउट हम देख चुके हैं, और ये दोनों जो है हम अकाउंटिंग में देख चुके हैं, परचेज और डेबिट नोट। ठीक है। तो ये चार तो पुराने ही हैं। तो चार ये हमारे पुराने, बस इसमें एक नया ऐड हुआ है, परचेज ऑर्डर। तो अब हम परचेज ऑर्डर को अलग से ना सीख के पूरा एक प्रोसेस करके देखेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा, किस एंट्री से हमारा कहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा। ठीक है। तो जब हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारी दो टाइप की होंगी। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग दो टाइप की होंगी, कौन कौन सी? एक तो परचेज के लिए होगी और एक सेल के लिए होगी। ठीक है। तो परचेज में जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करेंगे तो हमारे पास 5 चीज़ें होंगी, यानी ये 5 काम होते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है। फिर ऑर्डर देने के कुछ दिन बाद माल हमारे पास आ जाता है, तो वो रिसिप्ट नोट है। ठीक है। तो जब हमारे पास माल आया पर बिल नहीं आया, बिल तुरंत नहीं आता है, ठीक है ना, तो पहले माल आएगा। तो माल आएगा तो हम वो अपने स्टॉक में ऐड करेंगे, तो वो रिसिप्ट नोट होगा। और जब हम स्टॉक में ऐड कर रहे होंगे तो उसमें से कुछ माल ख़राब भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जो हमने नहीं मंगाया, एक्स्ट्रा आ गया है, तो हम उसे वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, हम रिजेक्शन आउट की एंट्री बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब वो हम वापस कर चुके होंगे तब हमारे पास बिल आएगा। ठीक है। तो जब हमारे पास बिल आएगा कुछ दिन बाद, तो हम उसको क्या करेंगे, F9 से एंट्री चढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास बिल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ रिटर्न करना है माल। बिल आने के बाद अगर हमें कोई माल रिटर्न करना है तब हम क्या बनाएंगे, डेबिट नोट। ठीक है। तो रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट में डिफरेंस समझ गए। रिजेक्शन आउट में रिटर्न कब होता है, बिल आने से पहले, और डेबिट नोट में रिटर्न कब होगा, जब बिल आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारा जो है सेल्स में भी प्रोसेस होगा। तो सेल्स में क्या क्या प्रोसेस होगा हमारा, तो सेल्स में सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर देते हैं। ठीक है। अगर हमें माल बेचना है तो हमारे पास एक ऑर्डर आएगा। ठीक है, कि हमें ये माल बेचना है, तो हम उसको ऑर्डर में डालेंगे, सेल्स ऑर्डर होगा। उसके बाद जब हम उस माल की डिलीवरी कर देंगे तो वो हमारा डिलीवरी नोट होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब अगर उसमें से कुछ माल लौट के हमारे पास आएगा बिल देने से पहले, तो वो रिजेक्शन इन होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको एक बिल भेजेंगे, तो वो सेल का बिल होगा, हम सेल का बिल बना के उसे भेज देंगे। फिर जब हमने बिल भेज दिया और उसमें से उसके बाद हमारे पास कुछ माल रिटर्न होके आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट कर देंगे। ठीक है। तो अभी इसका जो प्रैक्टिकल करना है उसके लिए हमें स्टॉक वगैरह सेटअप करना होगा और कंपनी बनानी होगी। तो कंपनी बनानी है TCI PVT लिमिटेड के नाम से, और स्टॉक हमारा इसमें एक ही है, इंटेक्स मॉनिटर। ठीक है। तो इंटेक्स मॉनिटर के रिलेटेड स्टॉक की डिटेल ऐड कर दो और TCI PVT लिमिटेड नाम से कंपनी बना लो। ठीक है, बनाओ। बिल वाला ऑन रखना, ठीक है, अकाउंटिंग भी ऑन रखना, इन्वेंट्री भी ऑन रहेगा, बस GST बंद कर दो। ठीक, स्टॉक मेंटेन करो, क्रिएट में जाके स्टॉक ग्रुप, ग्रुप बनाओ कंप्यूटर, यस कर दो। इसके बाद बैक,
कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी में इंटेक्स, इंटेक्स मॉनिटर। हाँ नहीं इंटेक्स बस कंपनी का नाम आएगा, और उसके बाद उसकी यूनिट बनाओगे, यूनिट NOS बना लो। ठीक है, बैक। इसके बाद लोकेशन, रुक जाओ लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन BSR रहेगी, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट में बनाओगे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में पूरा नाम डालोगे इंटेक्स मॉनिटर, और अंडर में कंप्यूटर, इसके बाद कैटेगरी इंटेक्स और यूनिट NOS, ठीक है, सेव कर दो। ठीक है, तो हमने ये पूरा सेटअप इसका कर दिया, बाकी काम हम वाउचर में कर लेंगे, तो वाउचर में आ जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को TCI PVT लिमिटेड ने क्या किया है, ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है 100 मॉनिटर्स का उसने ऑर्डर दिया है, जिसमें से एक मॉनिटर का रेट क्या है 3000 रुपये, ठीक है। किसको दिया है ऑर्डर, MS एंटरप्राइज को, कानपुर उसका एड्रेस है, एड्रेस अगर डालना हो तो कानपुर डाल सकते हो, और उसका जो परचेज ऑर्डर नंबर है वो ये है, ठीक है। तो इतना काम हमें अब इसमें चढ़ाना है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर हमें देखना है पहली बात कि हमारा एक्टिवेट है या नहीं है, तो यहाँ पे जाओगे परचेज के उसमें देखना है, अभी हमारा परचेज ऑर्डर एक्टिवेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे, अदर वाउचर में जाएंगे, और यहाँ देखो अभी हमारे एक्टिवेट में परचेज ऑर्डर कहीं नहीं है, तो हमें क्या करना है, शो इनएक्टिव पे जाना है, ऊपर इसमें स्क्रॉल करो, शो इनएक्टिव, ठीक है। शो इनएक्टिव में जाके आप परचेज ऑर्डर पे आएंगे, और उसको क्या कर देंगे, एंटर करके एक और बार एंटर, वो एक्टिवेट हो जाएगा, आ गया परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में अब हम पार्टी का नाम बनाएंगे, यानी कि हमें लेजर बनाना है MS एंटरप्राइज का, तो यहीं से आप बनाओगे, अब MS एंटरप्राइज लिख दो, MS एंटरप्राइज से हम माल खरीद रहे हैं, तो उसका जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा, सनरी क्रेडिटर होगा, ठीक, बिल वाइज यस रहेगा, ठीक है, सेव कर दो आप। तो हमने ये कर दिया, अब इसके बाद हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अब यहाँ पर हमें ये देख लेना है कहीं ऑर्डर नंबर तो नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डर नंबर मेंशन करना होगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आगे कर दो, इसके बाद यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, ठीक है, आगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज लेज़र में क्या होगा, हमारा परचेज अकाउंट बनेगा, तो लेज़र बना लो, क्रिएट, और परचेज का लेज़र बनाओगे, परचेज अकाउंट में ही आएगा, ये पूरा आप डिलीट कर दो, आप बैक स्पेस से, बैक स्पेस हो तो रहा है वो, इसमें एक बार एंटर एडिट में आ गया ना, परचेज करो, नॉट एप्लीकेबल, सेव, ठीक। अब हमारा आइटम क्या है, इंटेक्स मॉनिटर, वो हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्यू हमारा ये डेट है, ठीक है, नेक्स्ट करो। इसके बाद लोकेशन हमारी क्या है, BSR, फिर क्वांटिटी कितनी है, 1000, 100 क्वांटिटी और 3000 रेट है, ठीक है, 3000 रेट है, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये कंप्लीट, अभी रुक जाओ, इसमें ऑर्डर नंबर हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, ऑर्डर नंबर कहाँ पे मेंशन है, ऑर्डर नंबर की नीड नहीं है इसमें, ठीक है, चलो ऑर्डर नंबर मेंशन यहाँ पर होगा, साइड में है, वही कह रहा था, ये रहा ऑर्डर, वो ऑटोमेटिक वन ले रहा है, ठीक है, पर हमें अपने हिसाब से रखना है, तो हम करेंगे PUR/101/ईयर डाल देंगे 2320, ठीक है, सेव कर दो, कंट्रोल से सेव कर दो, ठीक है। तो ये हमने परचेज ऑर्डर कर दिया, यानी हमने ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड, अब हमारे पास ये माल आ जाएगा,
तो माल आएगा उसी दिन आ गया। हमने 1 तारीख को ही ऑर्डर किया था, 1 तारीख को ही हमारे पास माल आ गया शाम तक। इसमें हमने क्या किया है, अब इस माल को रिसीव कर लिया बस। तो रिसीव करने में आपको बस ये ध्यान रखना है, जो रेफरेंस नंबर होगा वो वही पुराना वाला नंबर आप डालोगे, ठीक है। बाकी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी ऑर्डर नंबर वही आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ से क्या होगा, वो मतलब ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको सब ऐसे ही बनना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसे एक्टिवेट करेंगे। तो अब हमें रिसिप्ट नोट भी देखना है। रिसिप्ट नोट हमारा एक्टिवेट नहीं है, रिसिप्ट के पास ही होता है रिसिप्ट नोट और वो, ठीक है। तो हमारा एक्टिवेट नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे अदर ब्राउचर में, और यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, शो इनएक्टिव में जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट वाला जो हमारा वाउचर है इस पे आके क्या करेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। रेफरेंस नंबर पुराना वही, ऑर्डर नंबर डालोगे आप, परचेज/10 नहीं, कैपिटल लोन आया था वहाँ पे, परचेज/101 और 2324, ठीक है। डेट आ जाएगी अपने आप, एक ही तारीख में हो रहा है, MS एंटरप्राइज ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर आ गया, देखो यहाँ ट्रैकिंग चालू है, ठीक है। अभी इससे क्या करेगा, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, एंटर कर दोगे। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, भर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इससे देखो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, एंटर करो, ऑर्डर अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अब हमें भरने की ज़रूरत नहीं, बस हम चेक करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, ठीक है। और ये आया कहाँ से, परचेज ऑर्डर वाले नंबर से अपने आप आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर चढ़ाने का ये भी फ़ायदा होता है कि अब हमें कहीं पे भी डालने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, हमने जब एक बार डाल दिया तो वो अपने आप आ जाएगा। तो बस इस नंबर को आपको मेंशन करके रखना है, उससे वो कैच कर लेगा, ठीक। सेव कर देंगे आप इसे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब क्या होगी, अब हमारे पास रिसिप्ट नोट आ गया। अब हमें कुछ माल रिटर्न करना है, हमें अब जो है 20 मॉनिटर रिटर्न करने हैं, ठीक है। और बिल अभी पेंडिंग है, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बिल पेंडिंग है और आपको जो है क्या करना है, 20 मॉनिटर्स रिटर्न करने हैं। तो उस केस में आप क्या बनाओगे, रिजेक्शन आउट बनाओगे, ठीक है। तो अब हमें रिजेक्शन आउट को पहले एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद हमें MS एंटरप्राइज के नाम पे ऑर्डर नंबर वही रखना है, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर हमें वही रखना है, उसके बाद हमें क्या करनी है, 20 जो क्वांटिटी है वो रिटर्न कर देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर्स में जाएंगे, शो इनएक्टिव पे जाएंगे। इसके बाद हमारा जो रिजेक्शन आउट वाला है उसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, यस, ठीक है। लेज़र कौन है, किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, MS एंटरप्राइज को, ठीक। एंटर कर दो, यहाँ कानपुर डाल दो, हमारे पास है इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कानपुर डाल दो, एंटर करोगे। आइटम हमारे पास एक ही है, इंटेक्स, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग नंबर, रुक जाओ, 1, हाँ ये कर दो, ठीक है, परचेज ऑर्डर, ठीक। अब इसमें हमें सही है। अब यहाँ से रिटर्न कितने करने, 20 रिटर्न करने हैं, और ये हमारा हो गया, ठीक है, एंड ऑफ द लिस्ट। और ये इस तरीके से हमारा जो है, इस हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया माल। और कोशिश यही करो कि जो ये नंबर हैं ये सेम ही रखो, जैसे अभी हमने इस केस में किया है। अगर अलग अलग करोगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगी कौन सी चीज़ किससे ट्रैक हो रही है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ नंबर अलग डाल दिया और यहाँ नंबर अलग डाल दिया, तो अब आगे ये होगा कि आगे इस नंबर से ट्रैक होगा। तो इस वजह से गड़बड़ हो सकती है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ से क्या ट्रैक हो रहा है। तो इसलिए क्या करोगे आप, जो नंबर है इसको लास्ट तक एक 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 के लिए आपको एक ही नंबर बनाना है, उसी को बिल नंबर देना है, उसी को आपको ऑर्डर नंबर देना है, उसी को ट्रैकिंग नंबर देना, यानी एक के लिए आपको पूरा एक बना कर रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कर दो, इसे सेव कर दो। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे स्टॉक में क्या क्या काम हुआ। 100 का ऑर्डर दिया, 100 आए हमारे पास, फिर हमने 20 रिटर्न किए। तो अब हमें इसकी रिपोर्ट देखनी है, Alt G प्रेस करेंगे, Alt G, यहीं से रिपोर्ट देखेंगे, और स्टॉक समरी पे जाके आपको यहाँ पे रिपोर्ट देखनी है, हमारा काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। 80 हमारे पास होने चाहिए थे, 80 ही बचेंगे। अभी 100 आए, 20 हमने लौटा दिए। अब एंटर करो इसमें, एक और बार एंटर, तो इसमें एंटर एक और, तो यहाँ पे देखो अभी बिल पेंडिंग आ रहा है, 80 हमारे पास टोटल है। अगर हमें इसकी और इन्फॉर्मेशन में रहना है तो हम क्या करेंगे, ये वाले पेज देखेंगे, ठीक है। इस वाले पेज में हमें मंथली इन्फॉर्मेशन दिखाई गई, जैसे कि अभी तो हम बहुत छोटा वर्क कर रहे हैं, अभी एक ही एंट्री बना रहे हैं, तो हमें एक ही मंथ में, वैसे अगर हमें काम करना होगा तो हम सारे मंथ में करेंगे। तो यहाँ से भी हम पूरा देख सकते हैं, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें बिल पेंडिंग का पता करना है, ठीक है। बिल पेंडिंग है या आ गया है उसका पता करना है, ठीक है।
तो ये काम हो रहा है, यानी हमारा सही चल रहा है। इसके बाद अब हमारा रिजेक्ट भी हो गया माल, और अब हमारे पास अब फाइनल 80 मॉनिटर बचे हैं जिनका हमारे पास बिल आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज़ वाउचर की एंट्री बनाएंगे। तो परचेज़ वाउचर में भी आपको ऑर्डर नंबर पे ही ध्यान देना है। इस ऑर्डर नंबर को आप लेके चलेंगे ताकि वो इससे कैच करके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल करे। ठीक है, तो इसके लिए भी आप F9, ये तो हमारा एक्टिवेट होता ही है, F9 प्रेस कर दोगे और जो है हमारा वाउचर आ जाएगा। F9 प्रेस कर दो। सप्लायर इनवॉइस नंबर परचेज वही डालोगे आप, परचेज/101-23-24, डेट आ जाएगी। इसके बाद MS एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लोगे, कंप्लीट। ठीक, डिटेल आ चुकी है, एंटर। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक काम होगा, बस आप इसे चेक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक, तो ये अब हमारे पास बिल आ गया। अब आप इसे सेव करोगे तो बिल आने से क्या इफेक्ट होगा, जहाँ पे अभी हमने रिपोर्ट देखी थी बिल पेंडिंग दिखा रहा था, तो बिल पेंडिंग वहाँ से हट जाएगा। तो अब हम Alt+G प्रेस करके देखेंगे, चेक करेंगे हटा कि नहीं हटा। तो Alt+G स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में हम चेक करेंगे एंटर करके, एंटर एंटर, बिल पेंडिंग हट चुका है। अब यहाँ पे क्या आ गया, परचेज आ गया। अभी हमने माल खरीद लिया। ठीक है, तो अब बैक करके आप उसी एंट्री पे आ जाओगे। तो अब हमारे पास माल आ चुका है, हमने बिल भी ले लिया है। अब इसके बाद अब हमें कोई माल रिटर्न करना है बिल आने के बाद। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इशू करते हैं आफ्टर रिसीविंग बिल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आफ्टर रिसीविंग बिल हम 10 मॉनिटर रिटर्न करना चाहते हैं, तो 10 मॉनिटर रिटर्न करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, हम डेबिट नोट से करेंगे। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि डेबिट नोट में हमें परचेज रिटर्न का लेज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि ये अकाउंटिंग वाउचर में आ चुका था। तो उस टाइम पे हमने इसको कैसा बनाया था, परचेज रिटर्न के लेज़र के थ्रू बनाया था। और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टैली कोई कैलकुलेशन करने नहीं देगा कि आपका परचेज कितना हुआ, रिटर्न कितना होगा। वो आपको ही लॉस करना पड़ेगा, यानी परचेज वाला देखना, उसमें जितना टोटल आ रहा है उसमें से आपको रिटर्न वाला माइनस कर देना। बट यहाँ पर हम जब इस प्रोसेस के अंदर बना रहे हैं तो हम परचेज पे ही काम करते हैं और उसमें अपने आप वो लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये डेबिट नोट आपका रियल है, यानी ये डेबिट नोट आपका सही तरीके से बनाया गया। ठीक है, जो डेबिट नोट आप परचेज रिटर्न लेजर के साथ बनाते हैं उसमें कैलकुलेशन मैनुअली हमें ही करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। ठीक है, यानी स्टॉक वगैरह में आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप करोगे तो जैसे ही आप 10 रिटर्न करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 70 आपको बचे हुए दिखाई देंगे स्टॉक में। ठीक है, पर परचेज रिटर्न पे आप अगर ऐसा करते तो आपको नहीं दिखाई देता कुछ भी, वहाँ पे 80 ही दिखते। ठीक है, तो ये अंतर है कि हम डेबिट नोट को जब परचेज के साथ बनाएंगे तो क्या होगा और परचेज रिटर्न के साथ बनाएंगे तो क्या होगा। तो अभी हम कोई लेज़र हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमें क्या करना है, बस डेबिट नोट इशू कर देना है। तो यहाँ पर जाएंगे और डेबिट नोट को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले डेबिट नोट हमारा एक्टिवेट नहीं है तो शो इनएक्टिव में जाके हम एक्टिवेट कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करो, डेबिट नोट कहाँ पर है, डेबिट नोट ऊपर है। ठीक है, अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, तो डेबिट नोट आ गया, MS एंटरप्राइज आप डाल दोगे। ठीक, नॉट एप्लीकेबल ट्रैकिंग नंबर, एंटरप्राइज, परचेज, नेम ऑफ आइटम। अभी इसमें रुक जाओ, एक चीज़ मुझे लगता है मिस हो रही है। हमने जो पिछली एंट्री बनाई थी उसमें हमारा बिल नंबर नहीं पूछा गया था, यानी ये वाली जो एंट्री थी पूछा गया था, बिल नंबर पूछा गया था कि ऑर्डर नंबर था उसमें, इनवॉइस नंबर तो डाला ये वाला। हाँ, सप्लायर इनवॉइस है ना। हाँ। तो ये यहाँ पर ये ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, ट्रैकिंग नहीं हुई है। इसको मोड चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, चेंज मोड और एज अ वाउचर बनाते हैं। ठीक है, तब क्या पता पूछे। तो MS एंटरप्राइज डाल दिया। ठीक है, अब इसमें आप आगे बढ़ो, नॉट एप्लीकेबल ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, नेक्स्ट करो। आगे अमाउंट कितना है, रुक जाओ,
अमाउंट है हमारा 30,000 है ना, 10 का और ये 3,000 का है तो 30,000 आएगा। 30,000 डालोगे, एंटर। अब यहाँ पे एडजस्ट करोगे और इस नंबर पे एडजस्ट करोगे। ये इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं पूछता, ठीक है, क्योंकि अब हमें एडजस्ट करेंगे जब ही तो घटेंगे वहाँ से। ठीक, अब स्टॉक आइटम नेम डाल दो, स्टॉक आइटम डालो, यहाँ पे इंटेक्स मॉनिटर, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, आगे बढ़ो, यहाँ से ऑर्डर नंबर ले लो, ठीक है, 10 कर दो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आप कर दो, आगे हो गया, एंटर करो। अब हम इसे देखते हैं हमारा कहाँ पे इफेक्ट पड़ा। ऑल्ट जी आप प्रेस करोगे और स्टॉक समरी दिखाओगे, स्टॉक समरी तो 70 पड़े, ठीक है, हो गया ना 70, एंटर करो। अब इसमें और देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेज हुए हैं 80, ठीक है, 80 परचेज हुए हैं और डेबिट नोट में देखो माइनस लग रहा है, 10 माइनस हो चुके हैं, तो टोटल कितने बचे, 70। अपने आप यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था परचेज का था। और बस इसमें अब एक बात ध्यान रखना कि डेबिट नोट की जब एंट्री बनाना तो एज वाउचर बनाना, क्योंकि उसमें ही बिल नंबर पूछेगा। अगर आपने इनवॉइस के थ्रू बना दिया तो उसमें बिल नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जब तक बिल नंबर पे एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो कहीं और ही एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना बस। तो ये अब हमारा एक परचेज़ का पूरा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, कैसे कैसे हमने इसमें काम किया। अब हमें पेमेंट करनी हो तो हम पेमेंट की एंट्री बना सकते हैं। MS एंटरप्राइज का हमारा जितना भी पेमेंट आ रहा हो, कितना आ रहा होगा, 2,10,000, ठीक है। पहले 2,40,000 था, फिर हमने 30,000 और रिटर्न कर दिए, तो 2,10,000 का फाइनल पेमेंट हमारा एंटरप्राइज पे आ रहा है। तो अब आप इसकी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका पूरा काम फाइनल हुआ है परचेज़ का। पेमेंट सबसे बाद में होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम सेल्स का बना के देखेंगे। तो सेल्स में भी हमें इसी तरीके से करना है और अब हम इसी वाले पे सेल्स करेंगे। अब हमारे स्टॉक में आपको ध्यान रखना है 70 आइटम्स हैं पहले से ही, तो अब आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है 70 से ही करनी है, क्योंकि हम इसी पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, 2 अप्रैल को जो हमारी कंपनी है TCI PVT लिमिटेड ने, उसने एक सेल ऑर्डर रिसीव किया था। सेल ऑर्डर आया है उसके पास 20 इंटेक्स मॉनिटर के लिए, जो वो बेच रहा है 5,000 रुपये, ठीक है। तो 20 इंटेक्स मॉनिटर के लिए 5,000 रुपये गए। किसने ऑर्डर दिया है, VT एंटरप्राइज ने, ठीक है। तो VT एंटरप्राइज का लेज़र बनेगा, सेल्स का लेज़र बनेगा, ठीक है। स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी हैं, 70 स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और एंट्री वाले में चले जाएंगे बैक करके। तो बैक करके हमें एंट्री वाले में आना है, एंट्री वाउचर कर दो। तो वाउचर में हमें सबसे पहले क्या बनाना है, सेल ऑर्डर। तो सेल ऑर्डर एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो सेल ऑर्डर कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर सेल ऑर्डर एक्टिवेट करोगे, यस। तो अब हमें पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेज़र बनाओगे, लेज़र क्रिएट, यहाँ पर VT ट्रेडर्स के नाम से बना दो, रुक जाओ एक बार, VT एंटरप्राइज के नाम से बना, VT एंटरप्राइज। और ये सेल कर रहे हैं तो किस में जाएगा, डेप्टर में जाएगा। तो डेप्टर में आ गया, बिल यस रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आप सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी ज़रूरी नहीं है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालेंगे। तो ऑर्डर नंबर देख लेते हैं क्या है। ऑर्डर नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर यहाँ पर है सेल 201, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप सेल 201 और इसको ऐसा करो, पूरा कैप्स लॉक में दो आप, एंटर, कंट्रोल ए और कैप्स लॉक ऑन करो और सेल पूरा कैपिटल में लिखो, /201/2321, बड़े छोटे का मत रखा करो, ठीक है, या तो कैपिटल में बना लो। सेल्स लेजर क्रिएट कर लो, सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए से सेव, एंटर कर दो इसे, आ गया। नेम ऑफ आइटम इंटेक्स मॉनिटर है हमारे पास, ठीक है। इसको हम बेच रहे हैं 2 तारीख में, ठीक है। 2 अभी हमने डेट नहीं की है। बैक करना, बैक एस्केप, यहाँ पे डेट भी चेंज कर लो, F2 प्रेस करो, 2 तारीख हो गई। अब आगे बढ़ो,
ठीक है, एंटर करो। लोकेशन BSR, लोकेशन BSR से हमें 20 आइटम्स के ऑर्डर देने हैं, ठीक है, और 5,000 रुपये रेट पे, ठीक, काम खत्म। और हमने ये दे दिया, एंटर करो, सेव करो। तो ऑर्डर देने पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑल्ट जी प्रेस करोगे, स्टॉक समरी चेक करोगे, ऑल्ट जी स्टॉक समरी, तो यहाँ पे हम गए। अभी देखो मैंने क्या बताया था, जब हम ऑर्डर देंगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है ना, तो हम जब परचेज ऑर्डर देंगे तो कुछ ऐड होता है, ना हम सेल ऑर्डर देंगे तो कुछ घटता है। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था, क्योंकि मैंने परचेज ऑर्डर में दिखाई नहीं थी, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में ना तो हमारे पास कुछ ऐड होगा, ना सेल्स ऑर्डर में कुछ घटेगा, बस वो ऑर्डर है, बस वो एक मतलब क्या है, एक रिसीप्ट, मतलब एक मतलब डॉक्यूमेंट की तरह बस ऐड कर लिया हमने कि हाँ हमने ऑर्डर ले रखा है, ऑर्डर दे रखा है, उसका कहीं स्टॉक में इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इफेक्ट कब आएगा, जब रिसीप्ट या डिलीवरी नोट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो नहीं है, अब जब हम बनाएंगे डिलीवरी नोट तब आ जाएगा, ठीक है। बैक, तो अब हमें क्या करना है, इसी सेल ऑर्डर नंबर पे हमें एक डिलीवरी नोट इशू कर देना है कि हमने ये ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें बस डिलीवरी नोट का एक्टिवेट करके और यहाँ पे बना लेना है, और यहाँ पर हम जाएंगे, पहले देखते हैं डिलीवरी नोट एक्टिवेट है क्या हमारा। डिलीवरी नोट एक्टिवेट नहीं है। डिलीवरी नोट हमें देखो कहाँ पर चेक करना है, आपको पता होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये सब इन्वेंट्री के अंदर आते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हमारे ऑलरेडी ऑन है, इन्वेंट्री में आपको ये ऑन करना है, और ऑर्डर वाले ऑर्डर वाउचर में आते हैं, तो ऑर्डर वाले भी हमारे ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे सो इनएक्टिव में जाओगे, और यहाँ पे कौन सा वाला है हमारा, रिसीप्ट नोट या डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट है, ठीक है। डिलीवरी नोट को यस करोगे, तो यहाँ पर अब VT एंटरप्राइज, ठीक, ऑर्डर नंबर लोगे, सेव करो, बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। कंट्रोल A, और यहाँ पर सेल हो गया, एंट्री अपने आप आ गई, ठीक है। ऑर्डर नंबर डाल दो और चेक करके आगे बढ़ो। यहाँ पर आपने ट्रैकिंग नंबर अलग कर लिया, इसको सेम कर लो, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे, ठीक, कंप्लीट, आ गया, सेव कर दो। तो अब इसमें स्टॉक समरी दिखाओ, ऑल्ट जी से, और स्टॉक समरी, तो 50 हो गए, ठीक है, एंटर करो। सेल पेंडिंग दिखा रहा होगा, सेल बिल पेंडिंग, ठीक है। 20 आपके आउट हो गए पर बिल पेंडिंग, ठीक, नेक्स्ट, बैक कर लो। इसके बाद अब हमें क्या करना है, डिलीवरी नोट के बाद क्या होगा, हम अब कुछ माल रिटर्न होके जो आ रहा होगा उसको ले लेंगे। अभी हमने बिल भेजा नहीं है, बिल नहीं भेजा है, तो सामने वाली पार्टी अगर उसको कुछ माल रिटर्न करना है तो हम उसे लेंगे, तो उसे लेंगे तो वो इन होगा हमारे, ठीक है। तो रिजेक्ट होके इन हो रहा है हमारे पास, तो रिजेक्ट होके जब इन हो रहा है तो उसने क्या किया है, 5 मॉनिटर रिटर्न किए हैं, और VT एंटरप्राइज का जो एड्रेस है वो मेरठ है, ठीक है। तो 5 हमें उसने रिटर्न किए हैं, तो उसका हम रिजेक्शन इन बना लेंगे। तो हमें वाउचर देखना है, एक्टिव नहीं है, देखो यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पे आउट है बस, ठीक है। इनएक्टिव में जाएंगे, इनएक्टिव में जाके हम रिजेक्शन इन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो रिजेक्शन इन जब हमारा यस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लेदर का नाम VT एंटरप्राइज डालना है, और यहाँ पे एड्रेस आप मेंशन कर देंगे मेरठ, ठीक। आइटम डालेंगे इंटेक्स मॉनिटर, और ट्रैकिंग कर लेंगे सेल 201, ठीक है। कितने हैं, 5, आ गया, सेव, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास कितने माल हो जाएंगे, अपने स्टॉक में कितने आइटम हो जाएंगे, सेव कर दो इसे, 55 हो जाएंगे, क्योंकि 50 हो गए थे जब हमने माल ऑर्डर कर दिया था, फिर 5 और लौट के आ गए, तो 55 होने चाहिए। तो ऑल्ट जी प्रेस करो और स्टॉक समरी में जाओ, तो यहाँ पे हमें 55 दिख रहे हैं, ठीक है। तो 55 होंगे, बट इसमें क्या होगा, यहाँ जो एंट्री होती है वहाँ पे हमें कहीं ये डिटेल में नहीं दिखता है कि वो 5 लौट के आए हैं हमारे पास, ठीक है। वो बस ओनली वहीं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट 15 कर देता है, ठीक है। तो बैक करोगे, अब अपनी एंट्री में आ जाओगे। तो अब इसका जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर करेंगे। अब हमने माल लौटा दिया, फाइनल कर लिया जो भी था, तो अब हमें बिल मिलेगा। तो बिल अब हमारे पास
आएगा नहीं, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, ठीक है, बिल देंगे, बिल इशू करेंगे। तो उसमें हमने अब 15 के लिए इशू कर दिया, तो वो 15 अपने आप आ जाएंगे जैसे ट्रैकिंग नंबर आएगा, ठीक है। तो बस हमें सेल की एंट्री F8 से बनानी है, VT एंटरप्राइज और ऑर्डर नंबर, बस कंट्रोल A से सेव, और यहाँ भी कंट्रोल A से सेव, और अपने आप इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाएगी, एंटर करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट। तो अब आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल A से सेव। तो इससे एंट्री से क्या होता है, वो बिल पेंडिंग वाला जो टैग है वो हट जाता है, बस इतना ही होगा। जो आपको एंट्री स्टॉक समरी में दिख रही थी उसमें बिल पेंडिंग दिख रहा था, तो बिल पेंडिंग वाला जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे हटा कि नहीं हटा, तो Alt G प्रेस करो, Alt G स्टॉक समरी, और यहाँ पे देखेंगे सेल वाले के ऊपर से पेंडिंग हट चुका है। अब यहाँ पर सेल लिख के आ चुका है, यानी ये सेल हो गया, ठीक है। बैक करोगे, और अब लास्ट एंट्री कि अब हमने जब सेल कर दिया बिल पेंडिंग करके, तो उस टाइम पे अब उसके बाद कुछ रिटर्न होके आता है बिल के बाद, तो उस टाइम पे हम एंट्री कैसे बनाएंगे, क्रेडिट नोट में। तो जिस तरीके से हमने डेबिट नोट में याद रखा था कि हमें वाउचर में बनानी है, इसी तरीके से इसमें भी ध्यान रखेंगे, हम वाउचर में ही बनाएंगे। और वो 5 आइटम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो 5 आइटम रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर को हमारा एक्टिव है, ठीक है, क्रेडिट नोट हम यहाँ से ले लेंगे, एंटर कर दो। तो यहाँ पे अब हम पार्टी का नेम डालेंगे, और पहले वाउचर कर लेना, कंट्रोल एच मोड चेंज कर लो, एज वाउचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल नंबर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो VT ट्रेडर्स, VT एंटरप्राइज नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A से सेव, कंट्रोल A कितने हैं, 5 के हिसाब से 25,000, ठीक है, 25,000 का कर दो, एडजस्ट करोगे उसी नंबर, ठीक है, इस वाले पे करोगे, करवाओगे, एंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है सेल होगा, और आइटम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ आ रहा है सेल ऑर्डर, ठीक है, 5 हो रहे हैं 25, ठीक है। इतना करने के बाद ये एंट्री कंप्लीट। तो अब हमारे पास और 5 रिटर्न होके आ गए, तो अब हमारे स्टॉक में कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए। तो Alt G जाके स्टॉक समरी से आप चेक करके देखोगे तो आपको 60 दिख जाएंगे, ठीक है, एंटर करो तो पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। देखो 15 थे और 5 बाद में रिटर्न होके आए। ये जो रिटर्न वाला मेंशन होता है वो कब का मेंशन होता है, बिल बनने के बाद वाला। बिल बनने के पहले वाला रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, ठीक है। बिल बनने के बाद वाला यहाँ पे मेंशन होगा। देखो आपको डेबिट नोट भी मेंशन करके दिया है और क्रेडिट नोट भी मेंशन करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो हमने 2,10,000 रुपये के माल में से 50,000 का माल बेच दिया है, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000, ठीक है। एकदम हिसाब से हमारा काम हुआ है। अब हम इससे पैसे ले भी सकते हैं VT एंटरप्राइज से, यानी रिसिप्ट की एक एंट्री बना के, और MS एंटरप्राइज को पैसे दे भी सकते हैं पेमेंट की एंट्री बना के, वो आपका सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये 5-5 एंट्रियाँ आपकी बनेंगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हम एडवांस में सीखते हैं, अभी आपका एडवांस ही चल रहा है, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल आपके एडवांस में हो चुके हैं। एडवांस में एक तो प्योर इन्वेंट्री वाउचर्स आपने सीखे सबसे पहले, उसके बाद जो है अब हमने क्या देख लिया, इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग पूरी समझ ली। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद भी हमारा भी एडवांस में ही रहेगा, ठीक है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप परचेज सेल का काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है में आएगी। इसका मैं इंट्रो दे दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल कल करेंगे। तो इसमें हम जो जैसे हम माल बेचते हैं तो हम डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट हम कैसे देंगे, उसके लिए हम अलग से एक कॉलम कैसे ऐड करेंगे, वाउचर में ही हमारा एक कॉलम ऐड होकर आएगा। बैक करेंगे तो यहाँ पर जब हम वाउचर बनाते हैं, ठीक है, तो वाउचर में यहाँ पर डिस्काउंट का एक कॉलम आएगा, कितने % आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हम चीज़ कैसे करेंगे, इस पे काम, वो वाली चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। डिस्काउंट देना सीखेंगे। डिस्काउंट के लिए हमें सबसे पहले देखो मोटे मोटे मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या करना होता है। F11 से हम क्या करेंगे, फीचर यस करते हैं, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ठीक है। जब ये आप यस कर दोगे तो एक कॉलम बन के आ जाएगा आपका डिस्काउंट के नाम से। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ये रहा,
डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा वहीं पे। तो आपने जैसे कोई आइटम बेचा, यहाँ पे 50 के रेट 50 आइटम बेचे 3000 के रेट से, तो 1,50,000 का हुआ। तो 1,50,000 पे आपने 5% का डिस्काउंट दिया, तो वो कितना बच गया? 1,42,500 अपने आप यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। इसके बाद अब अगर हम सेल भी कर रहे हैं तो सेल में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, कभी कभी हमारे पास ऐसी भी एंट्री आती हैं कि हम ऑफ़र रखते हैं कि 1 पे 1 फ्री या 5 आइटम ख़रीदने पे ये चीज़ फ्री। तो ऐसे करके हम जो एंट्रियां हैं तो उनको कैसे बनाएंगे, उसको बोलते हैं एक्चुअल प्लस बिल्ड। यानी एक तो उसमें दो चीज़ हम बेचते हैं, दो चीज़ बेचते हैं, उसमें क्या होता है कि बिल्ड हमने यानी बिल कितने पे किया। जैसे हमने 120 पेन ख़रीदने पे 5 पेन फ्री देने को हमने बोला था, तो हम 120 पेन कोई ख़रीद रहा है, तो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है 120 खरीदी है उसमें, तो 120 खरीदने पे 5 फ्री रहेंगी उसमें से, ठीक है। तो 5 फ्री रहेंगी तो बिल कितने का बनेगा? 115 का। 5 का बिल नहीं बनेगा, 5 जाएंगी आपकी फ्री वाले में, ठीक है। तो जो ऐसे टाइप की एंट्री होती है कि आप फ्री दे रहे हैं कोई चीज़ इतने खरीदने पे, जैसे अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, 1 पैकेट ऑफ हॉर्लिक्स पाउच फ्री विद 5 पैकेट्स ऑफ हॉर्लिक्स पाउच। तो यानी यहाँ पे खरीदेगा कितने हैं वो, टोटल 6, टोटल उसके पास 6 जा रहे हैं, जिसमें से वो 5 का बिल देगा और 1 फ्री में ले जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप की जो एंट्रियाँ होंगी वो कैसे बनेंगी, उसके लिए भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनेबल करना पड़ता है यहाँ पे, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी इन इनवॉइस। F11 प्रेस करके आप इसे इनेबल करोगे तो इससे करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 कॉलम और बन जाएंगे, क्वांटिटी के नीचे एक्चुअल प्लस बिल्ड। एक्चुअल मतलब टोटल उसके पास कितना गया, ठीक है, टोटल फ्री वाला भी ऐड करके इसी में रखोगे, और फिर आपने बिल कितने का बनाया वो रखोगे, तो बाकी चीज़ आपकी उसकी फ्री हो जाएंगी। तो जो अब ये मल्टीप्लाई होकर जो अमाउंट आ रहा है वो किसका है, 115 इंटू 3000, ठीक है। बाकी जो 5 हैं उनका कोई भी अमाउंट नहीं आ रहा, पर वो स्टॉक में से कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब अगली चीज़ इसमें क्या आएगी, प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट होता क्या है, जैसे अब हमारे पास हमारे बहुत बड़ा बिजनेस है तो हमारे पास होलसेलर भी आते हैं, ठीक है, रिटेलर्स भी आते हैं, फिर सादा कस्टमर भी आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें सबको अलग अलग रेट पे माल बेचना होता है। यानी जो होलसेलर होगा उसको तो हम कम में बेचेंगे ना, उसको थोड़ी ना हम पूरे में बेच देंगे तो वो खरीदेगा क्यों हमारे से, तो हम उसको कम में बेचेंगे, और जो डायरेक्ट कस्टमर होगा उसको ज़्यादा में बेचेंगे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एक प्राइस लेवल बना के रखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें लिस्ट बनानी होती है। तो प्राइस लेवल ये होगा कि कस्टमर के लिए क्या रेट होंगे और जो होलसेलर्स होंगे उनके लिए क्या रेट होंगे। तो लेवल हमारे क्या बनेंगे, कस्टमर और होलसेलर। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट मेंटेन कर देंगे कि ये आइटम कस्टमर के लिए इतने का, दूसरा आइटम इतने का, तीसरा आइटम, उसके अकॉर्डिंग हम लिस्ट बना देंगे उसके अंदर। फिर ऐसी होलसेलर के लिए लिस्ट बना देंगे तो वो प्राइस लिस्ट होगी। तो उससे क्या होगा, जब हम ये फीचर इनेबल करके रखेंगे तो हम जब एंट्री बनाते समय जाएंगे ना, ऐसे हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से हमने देखो सबसे पहले बनाया होलसेलर के लिए। तो होलसेलर को हम इंडेक्स मॉनिटर, अगर वो 0 से 25 खरीदता है यानी 25 क्वांटिटी तक खरीदता है तो हम उसको 3000 पे देंगे और 5% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। 25 से 50 अगर खरीदता है तो 5000 रुपये के रेट पे देंगे और 7% का डिस्काउंट देंगे, और 50 से ऊपर खरीद लेता है तो वो भी 5000 का मिलेगा और 10% का डिस्काउंट रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये क्या है, लिस्ट बना दी। और प्राइस लेवल कौन है, होलसेलर, ठीक है। अब यही सेम काम हम किसके लिए करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये टैली का स्क्रीनशॉट भी दिया है। यही सेम काम हम किसके लिए करेंगे, रिटेलर्स के लिए। तो रिटेलर के लिए हमने देखो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दिया और रेट भी अलग है, यहाँ पे 3000 5000 इस तरीके से हमने रेट भी अलग कर रखे हैं। तो जो भी हमें चीज़ें अलग करनी है ताकि उसके सामने मेंशन ना हो कि ये चीज़ इतने की थी तो मुझे इतने की क्यों दे रहे हो, मुझे इतने की क्यों दे रहे हो, तो वो चीज़ उसके सामने ना आए। ये चीज़ आपको पहले ही सेट करके रखनी है, ठीक है। अब ये यूज कैसे होगी, जब आप एंट्री बनाने जाओगे तो एंट्री जब आप बनाओगे तो यहाँ पर साइड में ऑप्शन आएगा प्राइस लेवल। तो जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करोगे यहाँ रेट भर जाएगा अपने आप ही, क्वांटिटी आप बदलोगे रेट अपने आप आ जाएगा, रेट आ जाएगा अपने आप, डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा, जो भी आपने वहाँ सेट करा था टेबल पे वो अपने आप आ जाएगा, बस आप क्वांटिटी बदल के एंट्री कर दोगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपको कोई इस एंट्री को करते हुए देख भी रहा है तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ ये पहले से फिक्स रेट है,
क्योंकि आपने उसके सामने बनावटी नहीं किया। अगर आप यही काम उसके सामने कर रहे हो तो कोई बंदा आएगा, वो आपको देख रहा है, उसने दोनों एंट्री देख ली आपकी, कि होलसेलर की भी एक देखी थी और एक रिटेलर्स की भी देख ली थी, और आपने यहाँ रेट में डिफरेंस कर दिया, तो वो ये सोचेगा कि आप अपनी तरफ से अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, कुछ अपने अमाउंट निकाल लो उसमें से। तो जब आप यहाँ पे ये मेंशन करके रखोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक आएगा। और प्लस दूसरा ये फ़ायदा होता है कि इसमें ओनर का अपना रोल हो जाता है। ओनर क्या है, वो अपना रेट फिक्स करके रख देता है कि होलसेलर को मुझे इतने में बेचना है और रिटेलर को इतने में, कस्टमर को इतने में। तो उससे क्या है, जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपको टैली पे वर्क करके दे रहा है, तो वो फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि मुझे इतने में बेचना है, उतने में बेचना है, या वो बार बार ओनर को परेशान नहीं करेगा कि सर ये आए हैं तो इनके लिए हम कितने में माल बेचें, या ये आए हैं तो इनके लिए कितने में बेचें। तो वो एक सारी दिक्कत नहीं होंगी। वो क्या करेगा, वो उसने ऐड कर दिया है, कह देगा इस लेवल पे बेचो, ख़त्म। ये तो आप पहचान ही लोगे, जब आपके सामने कोई माल खरीदने आएगा तो आपको पता ही रहेगा वो होलसेलर है कि रिटेलर है या कस्टमर है। तो आपने जैसे ही यहाँ डाला, अपने आप रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें एडवांस में आएंगी। ठीक है, तो अब हम और एडवांस पर जाएंगे, और इसके साथ ही हमारा जो है फिर परचेज सेल से रिलेटेड काम ख़त्म हो जाएगा। परचेज सेल में ये इतना एडवांस लेवल पे हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब कर लेंगे, और फिर जीएसटी पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।